So, हम खुदावंद का जिंदा कलाम में मिसाल की किताब उसका 28 बाब उसकी 13 से 14 आयत पढ़ूंगी। मिसाल की किताब 28 बाब उसकी 13 से 14 आयत। So, खुदावंद के जिंदा कलाम में कुछ ऐसे लिखा है। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? So give me hand if you hear me. Okay. So, मिसाल की किताब उसका 28 बाब और उसकी 13 से 14 आयत। जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो उनका इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर रहमत होगी। मुबारक है वो आदमी जो सदा डरता रहता है, लेकिन जो अपने दिल को सख्त करता है मुसीबत में पड़ेगा। जो अपने दिल को सख्त करता है मुसीबत में पड़ेगा। रिमेंबर, मैं इस पे फोकस करूंगी। ओके, सो खुदावंद का कलाम पढ़े जाने पे खुदावंद की बरकत हो और खुदावंद का शुक्र हो। सो सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि ये किताब जो है ये वन ऑफ माय फेवरेट बुक। इस बुक में आपको हर वो इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी जो खुदावंद ने हमें दी है इस वर्ल्ड में रहने के लिए, इस दुनिया में अनगॉडली वर्ल्ड में रहने के लिए। सारी गॉडली इंस्ट्रक्शंस हमें दी गई हैं जो कि किंग सोलोमन ने, सुलेमान नबी ने ये लिखी हैं। और ये क्या है? द सिंपल असाइनमेंट, सिंपल इंस्ट्रक्शंस, वेरी सिंपल, जिनको समझना बहुत आसान है, जो हिकमत की बातें हैं, जो दनाई की बातें हैं। और इट्स अ गॉड डिटेल्स इंस्ट्रक्शन, और बड़ी डिटेल्स में ये सारे इंस्ट्रक्शंस को दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई मशीनरी की चीज़ लेते हैं, कोई भी टेबल्स वगैरह लेते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ लेते हैं तो उसका एक लीफलेट होता है, उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं कि कैसे कैसे चीज़ को असेंबल करना है। फॉर इंस्टेंस टेबल ले लेते हैं तो हम जैसे यूके में हम कुछ चीज़ें खरीदते हैं तो वो अनअसेंबल्स होती हैं। तो उन्होंने क्या किया होता है, सारी चीज़ों को इकट्ठा किया होता है और ना लीफलेट दिया होता है कि आप इस पिक्चर को फॉलो करें एंड देन यू विल बी एबल टू असेंबल योर टेबल और चेयर व्हाटएवर। इसी तरह से बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, मिसाल की किताब में ही ऐसी ही सिंपल इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं जो कि हमें अपनी जिंदगी में फॉलो करनी होती है। ये खुदावंद की बातें हैं, ठीक है। अब मैं बताऊंगी, जैसे कि कहा गया कि जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा। सबसे पहले आज तो हमें ये देखने गुनाह क्या है और हम गुनाह को कैसे लेते हैं, हम गुनाह को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। तो मैं इसके लिए एक हवाला पढ़ूंगी एंड देन आई थिंक वी विल गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट इज सिन। ओके, तो इसमें मैं पढ़ूंगी मत्ती रसूल की मार्फत लिखी इंजील उसका 15 बाब और उसकी 18 वर्स 18 आयत। जैसे लिखा है, मगर जो बातें मुंह से निकलती हैं वो दिल से निकलती हैं, वो वही आदमी को नापाक करती हैं। वो बातें जो आपके मुंह से निकलती हैं वो आपको नापाक करती हैं, क्योंकि बुरे ख्याल, खूनरेजी, ज़नाकारियाँ, हरामकारियाँ, चोरियाँ, झूठी गवाहियाँ, बदगोइयाँ दिल ही से निकलती हैं। रिमेंबर, दिल ही से निकलती हैं। यही बातें हैं जो आदमी को नापाक करती हैं। तो ये जो सारी चीज़ें, ये मत्ती रसूल की मार्फत लिखी इस इंजील में से 15 बाब में से मैंने पढ़ा है। ये सारी बातें हैं, क्या है? खूनरेजी, ज़नामखारी, हरामखारी और चोरियाँ, झूठी गवाही, ये सब चीज़ें, ये सब गुनाह है जो हमें नापाक करती हैं, राइट। बदगोइयाँ क्या है? जब हम एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, एक दूसरे की चुगली करते हैं, ये भी गुनाह है। यही सारी बातें हैं जो आदमी को नापाक करती हैं। गुनाह चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, गुनाह है। जैसे झूठ है, झूठ छोटा हो बड़ा हो, झूठ है। हम समझते हैं कि चलो कोई बात नहीं, छोटा मोटा झूठ मार लेते हैं, बोल लेते हैं, कोई बात नहीं है। हम क्या उस चीज़ का इंतज़ार करते हैं कि झूठ बड़ा बोलेंगे तो तब वो गुनाह कंसीडर होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। झूठ है, गुनाह है, वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, गुनाह इज क्लियरली एज सिंपल एज इट इज। फिर और एक और हवाला है जो कहता है कि वो जो कोई भलाई नहीं करता इसीलिए ये भी गुनाह है। इमेजिन, हम समझते हैं कि हम अच्छे काम करेंगे तो हम तभी जानेंगे, तभी फेमस होंगे, तभी मशहूर होंगे, तभी खुदावंद की नज़र में अच्छे होंगे। अगर आप किसी से अच्छा भी नहीं करते, ये भी गुनाह है। आप किसी के लिए बुरे प्लान करते हो, ये भी गुनाह है।
So सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है, दीज आर ऑल सिन, और जो सिन है वो गुनाह की जो मजदूरी है वो मौत है. रिमेंबर दैट. चाहे कुछ भी हो, चाहे वो छोटा झूठ हो, बड़ा हो, वो झूठ है. कभी कभार हम अपने बच्चों को भी इसी तरह से ट्रेन कर देते हैं. बच्चा झूठ बोलता होता है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, बच्चे हैं. नहीं, बच्चे नहीं है. बच्चों को अगर आप समझाओगे नहीं कि क्या झूठ है और क्या झूठ नहीं है, क्या सच है, क्या सच नहीं है, तभी वहीं से उसको पता होगा, उसको डर होगा अपने माँ बाप का कि मेरे झूठ बोलने पे मेरे पेरेंट्स मुझे कैसे पनिश करते हैं. या आप अपने बच्चों को सुधारने के लिए आप उन्हें डांटते भी हो, मारते भी हो, कभी कभार मारना भी पड़ता है उनको ठीक करने के लिए, क्योंकि वो उनकी भलाई के लिए है. तो अगर इस तरह का पैटर्न हम रखते हैं तो यही रूल, बाइबल का भी यही रूल है. हमें उस सच्चाई को जानना है, हमें उस भलाई को देखना है कि क्या है जो गुनाह हमें खुदा से दूर लेके जाता है. तो ये पहले था गुनाह की डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन. अब ये कि लेकिन जो उनका इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर रहमत होगी. फिर जब हमें ये पता लग जाता है कि ये सारी चीज़ें गुनाह हैं, बुरा ख्याल रखना, बुरे किसी के बारे में सोचना वो भी गुनाह है, बुरे ख्याल रखना वो भी गुनाह है, किसी की तरफ से किसी को बुरी नज़र से देखना और वो ख्याल को अट्रैक्ट करना या कर लेना, जहन में वो सब कुछ कर लेना जो आपको नहीं करना चाहिए. दैट मीन यू हैव डन द सिन ऑलरेडी, यू सिन ऑलरेडी. आपने वो उस ख्यालात में यू सीन इट, यू इमेजिन इट, आपने सोचा है, वो गुनाह आपसे हो गया है. सो रियलाइजेशन, ये हमें ख्याल करना है कि हमारी सोच कैसी है, हमारा देखने का अंदाज क्या है, सोचने का क्या है, दिल में आप क्या ख्यालात रखते हो. द मिनट वी थिंक अबाउट द बैड थिंग, दैट्स काउंट्स इन, ये गुनाह की कैटेगरी में आता है. जब हमें फिर ये पता लग गया है तो हम इनका इकरार करके इनको तर्क करें, तब क्या होगा, रहमत होगी. हमें पता लग गया कि ये सब गुनाह है, तो अब हमें उससे दूर जाना, उसे ख़त्म करना है अपनी लाइफ में. तो हम खुदावन के आगे कैसे इन गुनाहों का इकरार कर सकते हैं? रिपेंटेंस, तौबा करना. और वो तौबा तभी होगा कि जब आप अपने खुदावन के आगे झुकोगे, घुटनों पे झुक के आप माफ़ी मांगोगे कि खुदावन यस, ये मुझसे गलती हुई है, ये मुझसे गुनाह हुआ है. खुदावन गुनाहों को याद नहीं रखता क्योंकि वो ऐसा खुदा है. वो अगर हमें अपने गुनाहों की अकॉर्डिंग टू आवर सिन अगर वो बदला दे तो फिर तो हमारे गुनाह बहुत बड़े हैं, फिर तो हमारी गलतियां लाइक अनलिमिटेड हैं जो हमने की हैं, जानते हुए और ना जानते हुए. लेकिन जब हम उन गलतियों को तर्क कर देते हैं, उन गुनाहों को उसके आगे रख के माफ़ी मांग लेते हैं, तौबा कर लेते हैं, फिर वो भूल जाता है. और फिर क्या होता है, उसकी रहमत आप पे होती है, क्योंकि हम ग्रेस से, हम पर खुदावन की ये ग्रेस है, ये फजल है. न्यू टेस्टामेंट इज ऑल अबाउट, जब खुदावन यीशु मसीह की पैदाइश हुई थी तो तब से हमें निजात मिल चुकी हुई है. हमने उस निजात को कैसे क्लेम करना है? जब हम रिपेंट करते हैं, जब तौबा करते हैं, गुनाह की लाइफ से भाग जाते हैं. जब भी कोई गुनाह दे, पौलुस रसूल ने कहा है कि गुनाह से भाग जाओ, ऐसी चीज़ों से भाग जाओ जो आपकी भलाई के लिए नहीं है. तो तर करके रहमत होगी, खुदा का फजल आप पे होगा, खुदा की रहमत आके होगी, खुदावंद आपको ब्लेस करेंगे, आपकी ब्लेसिंग बढ़ेंगी. लेकिन रिपेंटेंस, तौबा आपको करनी पड़ेगी. उसके बगैर यू कैन नॉट सी द सल्वेशन. आप निजात को नहीं देख सकोगे, आप निजात को एक्सपीरियंस नहीं कर सकोगे, अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव नहीं कर सकोगे. तो रिपेंटेंस, तौबा करना, तर्क करना बुराई से, गुनाहों से, दिस इज द की टू एंटर इन सल्वेशन. फिर है मुबारक है वो आदमी जो खुदावन से डरता है. तो डर क्या है? खुदावन से डरना. हर बुरे काम से पहले Holy Spirit will convict you, Holy Spirit will guide you कि this work you are doing, ये जो आप काम कर रहे हो ये गलत है. फिर you will never do this. आप करने से पहले आप खुदावन की, Holy Spirit की गाइडेंस मांगोगे कि खुदावन मैं ये काम करने जा रहा हूँ, प्लीज गाइड में. ये होता है डर खुदावन का. आप किसी की हेल्प करना चाहते हो, अगेन ask the wisdom. और खुदावन से मांगो, वॉकर और दनाई मांगो कि वो आपको गाइड कर सके. यस, डू द विल ऑफ मी, यू डू द विल ऑफ द गॉड. हर काम में डरना, कोई भी बुरा काम, कोई भी ऐसी गलती, कोई भी ऐसी चीज करने से पहले उसका खौफ
खौफ का यही सोच लेना, that's it, that means you are inviting the Holy Spirit, that He will lead you into His path, He will lead you according to the will of the God. नो हमारी मर्जी नहीं, बट खुदा की मर्जी से आपको गाइड करेगा. दिस इज द खौफ, ये खुदावंद का खौफ है. आप कोई भी काम करने से पहले सोचोगे कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं, फिर आप दुआ में रखोगे, और दुआ में गॉड विल स्पीक टू अस और स्पीक टू यू कि यस दिस इज द राइट, एंड यू विल फील कॉन्फिडेंस. आप कॉन्फिडेंस फील करोगे, आपको तसल्ली होगी, एंड देन यू विल से दिस इज द विल ऑफ द गॉड. ओके, मैं ये काम करता हूँ. जब आप काम करते हो ऑब्वियसली आप कामयाब होते हो, तो दैट इज द कन्फर्मेशन फ्रॉम गॉड कि यस यू डन इट, यू आस्क मी, यू सीक माई गाइडेंस, यू सीक माई विल. खुदावन ने वो काम पूरा किया है. लेकिन जो अपने दिल को सख्त करता है मुसीबत में पड़ेगा. जो अपने दिल को, खुदावन ने हमें एक ऐसा हार्ट दिया है जो कि इस अगर एनाटॉमिकली देखें तो यस इज जस्ट अ फ्लैश, एक क्या कहते हैं गोश्त है, उसके डिफरेंट चैम्बर्स है जो कि ब्लड सप्लाई करते हैं. लेकिन सख्त कैसे हो जाता है? वो हमारी अपनी बुराइयों से, बुरी सोचों से, प्लान ऑफ द एनिमी, इब्लीस की ताकत से, और कुछ ऐसे काम जो खुदावंद से हमें परे ले जाते हैं, तब हमारे दिल सख्त हो जाते हैं. खुदावंद किसी की हलाकत नहीं चाहते हैं. खुदावंद हर किसी को एक चांस जरूर देते हैं कि वो तौबा करे और मेरी तरफ आ जाए. हम ही हैं कि हम क्या रास्ता चूज करते हैं, सच्चाई का रास्ता या डार्कनेस का रास्ता, अंधेरे वाला रास्ता या लाइट का रास्ता. लाइट वो है जो खुदावंद की तरफ डायरेक्ट करती है, और डार्कनेस वो है जो हमें शैतान की तरफ लेके जाती है. तो इट्स अप टू यू कि आपने नेविगेशन कौन सी सेट करनी है, वो जो मंजिल पे पहुंचना है और वो जो मौत की तरफ जाना है. सो 2 ऑप्शन फॉर यू, डायरेक्ट योर हार्ट, और अपने दिल सख्त कर लेते हैं. हम एक दूसरे के लिए दिल सख्त कर लेते हैं, और वो किस तरह से सख्त कर, उसके लिए बुरा सोचते हैं. किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो आप उसका उसकी गलती या उसका क्या कहते हैं जो भी उसने किया आप उसको याद रखते हो और कभी से माफ नहीं करते हो. माफ ना करना, आप अपने दिल को सख्त कर लेते हो. लेकिन रिमेंबर दैट खुदा क्या कहता है कि वो मुसीबत में पड़ेगा. और वो किस तरह से मुसीबत में पड़ेगा? क्योंकि अगर आप किसी के लिए बुरा सोचते हो तो आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा. इट्स गोना कम बैक, क्योंकि जमीन पर ही खुदावंद बदला दे देता है. बट वी डोंट रियलाइज दैट कि ये क्या हो रहा है. और फिर हम खुदावंद को वो कहते हैं, खुदावंद से कंप्लेन करते हैं कि खुदावंद ये क्या हुआ, ये मुझे मुसीबत में ये वो होगा. फिर हम खुदावंद को मौन करते हैं. किस तरह से हम खुदावंद को मौन करते हैं? जब हमारे दिल खुद सख्त हैं. खुदावंद ने हमें एक ऐसा हार्ट दिया है जो माफ कर सकता है, तो फिर हम क्यों एक दूसरे के लिए अपना दिल सख्त कर लेते हैं? एंड इट्स क्लियरली सेज, जो जान गुनाह करती है वो मरेगी, जो जान दिल को सख्त कर लेती है मुसीबत में पड़ेगी. और दीज आर द टेम्पटेशन वी डू फेस. कभी कभार किसी को माफ ना करना, हम अपनी ब्लेसिंग्स को रोक लेते हैं. लेकिन जब हम दिल खोल के उनके लिए दुआ करते हैं, इस कमांडमेंट एज वेल कि अपने दुश्मन के लिए भी दुआ करो, अपने हमसाए से प्यार करो, राइट? अपने नेबर से वैसा ही प्यार करो जैसा तुम अपने आप से करते हो. बिकॉज गॉड ड्वेल्स इन अस, खुदावंद हमारे में रहते हैं. होली स्पिरिट में हमारी बॉडी इज अ टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट. जैसे हम अपने आप को प्यार करते हैं वैसे ही अपने बहन भाइयों, नेबर्स को, सबको प्यार करना है. सो व्हाट हैपन, फिर हमारा दिल सख्त हो जाता है और हम मुसीबतों में पड़े रहते हैं. सो we need to think about it कि हम में क्या है, क्या ऐसी बातें हैं जिससे हमारा दिल सख्त होया हुआ है, क्यों हमारी खुद की ब्लेसिंग्स रुकी हुई हैं. तो आज हम ये रियलाइज करें. जब ये मैं कलाम खत्म करूं तो I'm gonna give you 1 minute and do realize, आप सोचो कि हमारे में ऐसी क्या है जो हमारी ब्लेसिंग्स रुकी हुई हैं, जो हम किसी के साथ वो हार्मनी नहीं रख सकते, जो हमें खुदावंद का प्यार सबसे शेयर करना है, जो हमें करना चाहिए. और हम अपनी ब्लेसिंग्स को खुद आने दें अपनी लाइफ में. माफ कर दे जिसने आपके साथ बुरा किया है, आज उसको माफ करो, ताकि खुदावंद वो जो स्टोन हार्ट है, जो पत्थर का दिल होया हुआ है, वो उसको रिप्लेस करके वो ऐसा हार्ट दे, वो अपना हाथ दे, ताकि वो उसका खून हमारी रगों में हो. और वो खून जो शफा देता है, वो खून जो गुनाहों को माफ कर देता है, वो खून जो निजात देता है, वही खून इख्तियार और कुदरत रखता है.
جی اس کے خون میں ایسی قدرت ہے، وہ خون جو ہمارے لیے بہا، اس نے اتنی بڑی قربانی دے دی، وہ صلیب پہ چڑھ گیا ہمارے لیے تاکہ ہم آج آزاد ہو سکیں۔ تو پھر ہم کون ہوتے ہیں ایک دوسرے کے لیے برے پلان کرنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں ایک دوسرے کے لیے اسٹون ہارٹ رکھنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں کسی کے لیے منصوبے باندھتے ہیں؟ یہ سب شیطان کی طرف سے ہے، یہ خداوند کی طرف سے نہیں ہے۔ سو پلیز ڈو تھنک اباؤٹ اٹ ٹوڈے کہ ہمارے دل کیسے ہیں دوسروں کے لیے؟ کیا ہم وہ پیار کرنے والا دل رکھتے ہیں جو خداوند نے ایسا پیار کیا کہ اپنا اکلوتا بیٹا ہمارے لیے قربان کر دیا تاکہ ہم آزاد ہو سکے، تاکہ ہم اس کے پیار کو دیکھ سکیں، اس کی قربانی کو دیکھ سکیں۔ سو آج اپنے دلوں کو، اگر کسی نے یہ کام نہیں، کسی کو معاف نہیں کیا، تو پلیز آج جاؤ ان کے ساتھ ان سے باتیں کرو، ان سے معافی مانگو کہ یس مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی، مجھے معاف کرو ان دی نیم آف جیسس کرائسٹ۔ اور اگر وہ بھی خداوند میں ہیں، اگر وہ خداوند کی واک میں چلتے ہیں، تو وہ آپ کو ڈیفینیٹلی معاف کریں گے۔ اور پھر دیکھنا، آپ کو خود بھی اندازہ نہیں ہوگا کہ آپ کی بلیسنگز کیسے انلمیٹیڈلی آپ ریسیو کر رہے ہو۔ کوئی ایسے غلط خیال ہے لوگوں کے بارے میں، ہم اتنے ججمنٹل ہیں لوگ اس زمین پر، کہ وہ کسی کو لک سے جج کرتے ہیں، کسی کو اچھے کاموں سے جج کرتے ہیں۔ نو، وی آر میڈ فیئرفلی اینڈ ونڈرفلی۔ ہم خدا کی شبیہ پہ بنے ہوئے ہیں۔ اس نے کسی اور کی شکل نہیں لی ہے، وہ کسی اور کی بھی شکل لے سکتا تھا، نہیں، لیکن اس نے وہ صورت لی اپنی کہ وہ ہم سے اتنا پیار کرتا ہے۔ تو ہم اس کی شبیہ پہ بنے ہیں۔ وی آر سو بیوٹیفل اینڈ ونڈرفلی میڈ۔ تو یہ خداوند کا پیار ہے۔ تو ہمیں بھی دوسروں سے پیار اور محبت، اگر کسی کو نہیں معاف کیا تو آج ان سے معاف کر دیں، تاکہ اس کے لیے بھی برکتیں ہوں اور آپ کے لیے بھی برکتیں ہوں، کیونکہ آپ کی برکتیں خداوند ہیون سے آپ کو دے گا، زمین سے نہیں، ہیون سے۔ سو جسٹ 1 minute وی گونا گو ان پریئر، اور صرف 1 minute کے لیے ہم سوچیں گے، اینڈ پھر دین I will ask them to take over۔